हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको समानुपात से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे कि समानुपात से जुड़े हुए अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप कैसे करेंगे। और उस क्लास में मैंने आपको बोला था कि समानुपात से जुड़ा हुआ एक टॉपिक रह गया है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो आज की वीडियो में आपका जो चैप्टर फर्स्ट था मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। समानुपात से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है जिसमें आपको चतुर्थानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती निकालने को बोला जाता है, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान रखिए इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर के प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, जिसमें आपका एक प्रश्न आपको मिलेगा लघुत्तरीय में जो सीधे सीधे आपका 2 नंबर का होगा, और एक प्रश्न आपको 1 नंबर का मिलेगा अति लघुत्तरीय में। बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से तैयार कर लो। सीधे सीधे क्वेश्चन मिल रहा है। आज जो क्लास कराऊंगी इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर बता देती हूँ। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 क्वेश्चन दिए थे और मैंने बोला था कि आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना। बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिए। इसका मतलब ये है कि आप या तो क्लास सही से देख नहीं रहे हैं। जब आप क्लास सही से देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस करेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है मैथ्स में आपको लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है ना, आप लोग कहते हैं अब मैं कैसे तैयार करूँ लास्ट टाइम पर, कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो भाई जब आप शुरू से ही नहीं पढ़ेंगे, शुरू से चीज़ें नहीं देखेंगे, तो बाद में आपको कठिनाई होनी ही होनी है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराती नहीं हूँ। पहले मैं आपको एक ही तरीके के क्वेश्चन करा देती हूँ, वही आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 या 5 दे दें, या फिर इजी हुए तो बहुत ही ज़्यादा है तो 8-10 क्वेश्चन दे देंगे। तो इतना तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे, आंसर देख लो फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 1250 रुपये था, दूसरे का आंसर 16 किलोमीटर था, और तीसरे का आंसर 50 किलोमीटर पर आवर था। जिसने किए हैं वो अपना चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो समानुपात का जो क्वेश्चन है आज की क्लास में वो इस तरीके से, आपको समानुपात लिखना बताया था। कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब आपकी कितनी राशियां होंगी? 4 राशियां होंगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका ए है उसको हम बोलते हैं प्रथमानुपाती, जो बी है इसको बोला जाता है द्वितीयानुपाती, सी को बोला जाता है तृतीयानुपाती, और डी को बोला जाता है चतुर्थानुपाती। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहें तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा? ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। अगर आप यहाँ पर देखें, बी और सी कौन से हैं? जो अंदर की साइड दिए हैं, और ए और डी कौन से हैं? जो बाहर की साइड दिए हैं। तो इस हिसाब से इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। समझ में आ गया ना? बाह्य पद यानी कि ए और डी का गुणनफल किया, बराबर किसके आया? सी और बी के गुणनफल के। कोई प्रॉब्लम आएगी? मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। बस इसी से जुड़े हुए हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ले गया 2:3 समानुपात x अनुपात 15। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा x का मान? सेम यहीं से निकालेंगे। या फिर आपको ये दे दिया जाए कि 2:3,15 का तृतीयानुपाती निकालो। तो इसका मतलब क्या है कि तृतीयानुपाती यानी कि कहाँ? बीच में कहीं आ रहा होगा। 4 पद होंगे जिसमें से 3 पद दिए, एक पद नहीं दिया है, वही पद आपसे निकालने को बोला जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या 30, 120, 90 और 300 समानुपात में है या नहीं? तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका एमसीक्यू में। पूछा जाएगा कि क्या ये समानुपात में है या नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम जो अभी आपको नियम बताया है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के आ रहा है या नहीं। तो क्या करोगे? 30 और दूसरा बाह्य पद कौन सा है आपका? 300। तो 30 गुणा 300, क्या ये 120 गुणा 90 के बराबर आ रहा है या नहीं? तो चेक करो। 3 तिरका 9, तो यहाँ पर क्या बन गया? 900 बराबर 12 निम्मे 108 और 00। तो ये गुणनफल बराबर तो नहीं आ रहा है, यानी कि इज नॉट इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा कि ये 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के, यानी कि अंतः पद
ये रहे बाह्य पद 30 और 300 रहे, इनके गुणनफल के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये समानुपात में नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 9, 35 और 63 समानुपात में है या नहीं है। तो वही सेम अंतः पदों का गुणनफल देखो बाह्य पदों के बराबर है या नहीं है। तो 5 गुणा 63 बराबर 9 गुणा 35, मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15, कैरी 1 लग जाएगी आपकी, और 31, 315 आ गया यहाँ पर। जैसे 9 का गुणा करोगे तो 9 पना 45, 4 गया, 9 तिया 27 और 4 आपका 31, 315 315 बराबर आए, यानी कि ये समानुपात में है। अगर यही क्वेश्चन किया जाए कि ये क्यों है समानुपात में, तो क्या आंसर आएगा, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि 8x व 18 समानुपात में हैं, तो इनका मान निकालिए। किसका, x का मान निकालिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखिए। कैसे लिखोगे, 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18। अभी आपको सिखाया है अंतः पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के। तो अंतः पदों का गुणनफल क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाई x बराबर किसके होना चाहिए, बाह्य पदों के, 8 मल्टीप्लाई 18। x का मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, x स्क्वायर, और 18 अट्ठे 144। x का जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये किसका वर्ग होता है, 144, 12 का होता है। तो यहाँ से आपका x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12। यही 12 क्या है, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, 15, 45, 30 x में x का मान निकालना है। 15 अनुपात 45 समानुपात 30 अनुपात x में x का मान निकालिए। तो सेम वैसे ही जाइए, अंतः पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य पदों के गुणनफल के। तो करिए, यहाँ पर अंतः पद कौन कौन से ले ली हमने, 45 गुणा 30 बराबर बाह्य पद कौन सा है, 15 गुणा x। चलिए 15 को पक्षांतर कर लो इधर, तो 45 गुणा 30 बटे 15 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो 15 दूनी 30 और 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 90, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 90। कोई परेशानी है इन प्रश्नों में। सेम ऐसे ही जब आपसे द्वितीय अनुपाती पूछा जाएगा तो कर लेंगे आप। क्वेश्चंस आपके आए हुए भी हैं 2017 में। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर मिलेगा अति लघुत्तरीय या MCQ में, ये आप मुझसे लिखवा के ले सकते हैं। पक्का एक क्वेश्चन आपका आना है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x में x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x का मान, सेम बाह्य पदों अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो लिख लो 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर 16 मल्टीप्लाई x। अटू बटू 64, 16 को पक्षांतर किया बटे में आ जाएगा, x इधर आ, 16 चौके 64, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 4। कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत हो गए होंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन आपका क्या है, x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5 में x का मान निकालना है। तो सेम वैसे ही अंतः पदों का गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। तो कर लीजिए, कैसे करोगे, 9 गुणा 1 अंतः पदों का गुणनफल। अच्छा इधर उधर कर सकते हो, चाहे तो आप इस साइड बाह्य पदों का गुणनफल लिख लो, उस साइड अंतः पदों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5 दिया था, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कर लीजिए, 9 गुणा 1 बटे कितना आ जाएगा, 4.5, दशमलव हटाया ऊपर 0 बढ़ गया, 9 पना 45 और 5 दूनी 10, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, x इज इक्वल टू 2। क्लियर, समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। सेम वही आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूं। अगर 4 राशियां दी हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d में, तो पहली राशि प्रथमानुपाती होती है, दूसरी राशि द्वितीयानुपाती होती है, तीसरी तृतीयानुपाती और चौथी चतुर्थानुपाती होती है।
क्वेश्चन आपके क्या दे रहा है, 12, 15, 60 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, यानी कि प्रथमानुपाती इसमें दिए ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, माना प्रथमानुपाती बराबर x। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखिए, ऊपर वाली फॉर्म में। तो क्या करोगे, प्रथमानुपाती क्या हो गया, x, अनुपात द्वितीयानुपाती तो यहाँ पर दिया है 12, सीक्वेंस में लिखे होंगे, फिर समानुपात का निशान लगाया, क्या आ जाएगा 15, और अनुपात का निशान लगाया, क्या आ गया 60। अब आपका समानुपात जैसा क्वेश्चन बन गया। अब इसको उठा के सॉल्व करो। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, जैसे चाहो वैसे, पहले चाहो तो बाह्य पदों का गुणनफल लिख लो। तो बाह्य पद क्या है, x गुणा 60, तो लिख लो x गुणा 60 किसके बराबर हो गए, अंतः पदों के, यानी कि 12 गुणा 15। क्लियर, बस पक्षांतर करके सॉल्व करना है। तो 12 गुणा 15 बटे 60, ठीक है, 15 चौके 60 और 4 तियाँ 12। तो x का मान कितना निकल के आया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3। ये 3 आपका क्या हो गया, x का मान, यानी कि ये 3 आपका क्या है, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती को हमने क्या माना था, x, तो ये x की वैल्यू 3 निकल के आई, यानी कि प्रथमानुपाती कितना निकल के आया क्वेश्चन में, 3 निकल के आया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है कि ये 2.5 1.25, मतलब 2.5 इसको बोलेंगे, 25 नहीं बोलेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे 4.567 लिखा है, तो इसको 4.567 पढ़ते हैं, कभी भी 4.567 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, 2.5 1.25 और 2.5 का द्वितीयानुपाती ज्ञात करना है। यानी कि अभी आपको बताए थे, जब 4 पद होंगे तो उसमें से क्या होगा, पहला पद प्रथमानुपाती, दूसरा द्वितीयानुपाती, तीसरा तृतीयानुपाती और चौथा चतुर्थानुपाती। यहाँ पर द्वितीयानुपाती पूछा, तो द्वितीयानुपाती को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। चलिए अब हम समानुपाती वाली फॉर्म में लिखें, तो 2.5 अनुपात लगाया, दूसरा अनुपात हमने क्या माना है, x, क्योंकि था ही नहीं क्वेश्चन में। इसके बाद क्या लगेगा, समानुपात का चिन्ह। तीसरा अनुपात क्या है हमारा, 1.25, तो 1.25, बार बार 25 निकल रहा है, 1.25। फिर आपका चौथा अनुपात क्या है, 2.5। क्लियर, अब इस फॉर्म में बन गया। अब तो आसान हो गया करना, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। चाहे पहले अंतः पद ले लो, चाहे बाह्य पद ले लो, बात वही बननी है। हम अंतः पद से x वाले से उठा लेते, तो x मल्टीप्लाई 1.25 बराबर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। क्लियर, चलिए करिए सॉल्व। x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई 1.25। क्लियर, पॉइंट हटाया, ऊपर कितने 2 0 आ जाएंगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2.5 का पॉइंट हटाया तो नीचे क्या होगी, 1 0 बढ़ेगी। ऐसे इसका भी पॉइंट हटाया तो नीचे क्या होगी, 1 0 बढ़ जाएगी। क्लियर, अब इनको काट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 25 पंजे 125 और 55 25, यानी कि x का मान कितना निकल के आया है, x इज इक्वल टू 5। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, आराम से कर लेंगे आप लोग, परेशानी हुई है। नेक्स्ट आपके 9th क्वेश्चन की तरफ आते, 15 60 150 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो इस तृतीयानुपाती को क्या मान लो, x मान लो। क्वेश्चन पे आओ, 15 60 150, तो ये 15 क्या बना हमारा, प्रथमानुपाती, अनुपात 60, तीसरा वाला मिसिंग था ना, तीसरे वाले की जगह क्या रखना है, x, और फिर 150। अब सेम वही, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 60 गुणा x बराबर 15 गुणा 150। क्लियर, चलिए अब क्या करना है, पक्षांतर कर दो आराम से, 15 गुणा 150 बटे कितना आ जाएगा, 60, 15 चौके 60, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 4 से काटिएगा, तो 4 तियाँ 12, आपका यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 बनेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा और 5 बार चला जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, 37.5।
समझ गए आप लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, 3, 4, 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। 3, 4, 5 का कौन सा अनुपाती? चतुर्थानुपाती को अगर हम x मान लें तो इसको समानुपात में बनाइए, क्या बनेगा? 3। दूसरा अनुपात क्या है? 4। तीसरा अनुपात हमें क्या दिया है? 5। और चौथा अनुपात हमने क्या माना है? x। क्लियर? बस अब इसको क्या करना है? अंत्य पदों का गुणनफल और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा हो कि क्वेश्चन में केवल 3 राशियां दी जा रही हो, a, b, c, तो प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती बनते हैं। कैसे? ये a बनेगा आपका प्रथमानुपाती, b बनेगा आपका मध्यानुपाती और c बनेगा आपका तृतीयानुपाती। जब इसको जो अभी अनुपात वाली आपको फॉर्म बताई थी ना, समानुपात वाली, उसमें कैसे लिखेंगे? तो उसमें इस तरीके से लिखते हैं a अनुपात b। ये जो b है ना, ये डबल टाइम आएगा क्योंकि मध्यानुपाती है ना, तो दूसरा और तीसरा अनुपात यही दूसरे और तीसरे दोनों अनुपात की जगह ये b आएगा। तो वही द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती की जगह b लिख दिया। उसके बाद अनुपात तृतीया वाला यानी कि c वाला आ जाएगा। क्लियर? अब अंतर क्या है? जब आपको इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी जाएंगी और तीसरी फाइंड करने को बोलेगा। जब आपसे 4 राशियों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी जाएंगी और चौथी वाली फाइंड करने को पूछेगा। तो आप समझ गए ना, चौथी वाली निकलवाई जाएगी, 3 दी जाएंगी, यहाँ पर 2 दी जाएंगी और 1 निकलवाई जाएगी। चलिए तो कैसे करते हैं अब इन क्वेश्चंस को, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपने बना ली a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो अब इसका भी सेम वैसा ही करना है। इसको हमने क्या किया? इस तरीके से लिख लिया a बटे b इज इक्वल टू b बटे c। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, और उस b को हमने स्क्वायर को पक्षांतर किया तो अंडर रूट ac। यानी कि मध्यानुपाती बराबर होता है किसके? प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। पहले देखो दोनों का गुणा किया a और c का, और बाद में क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। चलिए अब इनको क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन से ये कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है 9,25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो इस मध्यानुपाती को हम क्या मानेंगे? x मान लिया। तो अब कैसे बनाओगे? इसका मतलब क्या है? ये तो प्रथमानुपाती बना, ये बना तृतीयानुपाती। तो इसकी जब उस फॉर्म में लिखा जाएगा तो 9 अनुपात x, मध्यानुपाती डबल टाइम आता है यानी कि समानुपाती फिर x आ जाएगा और फिर अनुपात 25। सेम अब आ जाओ उसी पे, अंत्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाकी का कोई आपको सूत्र वूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अंत्य पदों का गुणनफल। तो किया x मल्टीप्लाई x यानी कि x गुणा x। बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 9 गुणा 25 यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या? 9 गुणा 25 ही रहने देते हैं, अंडर रूट लेना है अभी। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 गुणा 25। ठीक है, यहाँ पर निकाल लीजिए। 9 का कितना निकल के आएगा? 3 और 25 का 5 यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 15। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? इस तरीके से मध्यानुपाती निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती को अब हम क्या मान लेते हैं? x। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 12 अनुपात तृतीयानुपाती यानी कि लास्ट वाला ये है, तो लास्ट वाले की जगह हमने क्या लिख लिया? x। मध्यानुपाती क्या था हमारा? 30 समानुपात 30। समझ में आई बात? इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अंत्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कर लीजिए। 30 मल्टीप्लाई 30 बराबर 12 गुणा x। 12 को उधर पक्षांतर कर लो तो 30 गुणा 30 बटे 12 x। इसको काट दीजिए। पहले काटते हैं किससे? 3 से। तो 3 से जाएगा 10 बार और ये जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये जाएगा 15 बार यानी कि 15 पना 75। x का मान कितना निकल के आ गया? 75। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। x का मान कितना निकल के आया यहाँ पर? 75। तो इस तरीके से तृतीयानुपाती को हम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो एक क्वेश्चन आपने कुछ देखे होंगे इस तरीके से कि आपको a अनुपात b दिया जाएगा,
आपको बी अनुपात सी दिया जाएगा और आपसे क्या बोला जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालिए। तो ये वाले क्वेश्चन आपका लास्ट है, ये क्वेश्चन इनको और समझ लीजिए, फिर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है। तो पहले उनको लिख लेते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:3, और बी अनुपात सी का मान कितना है आपका, 4:5। क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो जो निकालना है उसको भी हम रख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। तो अब हमें इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहला आप देखिए, पहले में आपको क्या दे रहा है, ए अनुपात बी दे रहा है, यहाँ पे बी मिला, और दूसरे वाले में क्या है, बी अनुपात सी, यानी कि बी कॉमन मिल रहे हैं। तो हम क्या करें, इन बी के मान इस अनुपात में बराबर कर लें। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है। क्या करें, कुछ ऐसी संख्या का गुणा करो कि ऊपर वाला जो मान है वो भी वही आए, नीचे भी वही आए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऊपर कर दो 4 का, नीचे कर दो 3 का गुणा। ऊपर हमने किसका किया, 4 का, और नीचे किया 3 का। देखिए क्या आएगा, पूरे पद में करना, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 5 तियाँ 15। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे इसको ट्रिक से कर लेंगे, उल्टा एन बना के, पता नहीं कौन सी ट्रिक है वो, इस तरीके से भी, हाँ उल्टा एन बना के जो ट्रिक है उससे भी हो जाएगा। पर उससे क्या है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या कुछ एरो गलत लग गई तो आपसे गलत हो जाएगा। इससे कभी गलत नहीं होना है, तो ये वाला मेथड सीख लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वापस आइए, ये क्या है, ये किसका मान आ रहा है, ए का, ये किसका आ रहा है, बी का। नीचे वाले में ये बी का मान है, ये सी का मान है, बी के दोनों मान बराबर हो गए। आपको निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान इनमें क्या मिल रहा है आपको, 8 लिख दो। बी का मान कितना मिला, 12, और सी का मान कितना मिला, 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गई बात, है ना सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है आपका, ए अनुपात बी इतना दिया है, बी अनुपात सी इतना दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चलिए फटाफट लिखिए, यहाँ पर ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया है, तो बी अनुपात सी इज इक्वल टू 6:11। अब हमें क्या करना है, बी के मान को बराबर करना है। इन दोनों अनुपात में कॉमन मान कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है ना। बी को बराबर करो, तो ऊपर है बी 3, नीचे क्या है 6। यानी कि हम क्या करें, ऊपर वाले में अगर 2 का गुणा कर दें, 2 3 6, तो हमारा मान बराबर आ जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई 2 का, तो क्या बनेगा आपका, 2 दूनी 4:6। और नीचे का तो सेम है ही, तो नीचे चाहे तो करो 1 का मल्टीप्लाई, नहीं तो सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। 6:11। तो यहाँ से आपको तीनों के मान मिल रहे हैं, ए का भी मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है, और सी का भी मिल रहा है। तो लिख दीजिए, ए का मान कितना है, 4:, सी का बी का मान कितना है, 6:11। क्लियर, यही आपका क्या है, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, और सी अनुपात ए निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, सेम वैसे ही करो। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6:5। क्या निकालना है, सी अनुपात ए। तो सबसे पहले हम तीनों का रेशियो बनाएं, यानी कि ए बी और सी का बनाइए। इसमें क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि ऊपर कर दो 6 का गुणा, नीचे कर दो 4 का गुणा। करो, 3 6 18, 4 6 24, नीचे करेंगे 6 चौक 24 और 5 चौकू 20। यानी कि क्या बना, 18 ए का मान, 24 बी का मान, और सी का मान क्या बना, 20। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को बोला है, सी अनुपात ए। तो सी अनुपात ए लिखो। सी का मान कितना मिल रहा है इस वाले अनुपात में, 20। तो यहाँ पर लिख दो 20 अनुपात ए का मान कितना मिल रहा है, 18। अब 20 और 18 में कुछ कॉमन भी है, 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 ये 10 बार चला जाएगा आपका, और ये जाएगा 9 बार। यानी कि रेशियो क्या बना, 10:9। सी अनुपात ए का मान क्या निकल के आएगा, 10:9।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अनुपात अनुपात निकालने हैं। सेम जैसा ये सिखाया है वैसे ही मैं आपको ये वाला भी सिखाऊंगी। एक ही मेथड से तैयार करिए तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बी अनुपात सी 2:1 और सी अनुपात डी 1:2। क्या निकालना है? ए बी सी और डी। चलिए क्या करना है, सबसे पहले किसको बराबर करो? सी। सी तो यहाँ पर बराबर है, ऑलरेडी 1:1 दिया है। आगे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या बराबर नहीं मिल रहा आपको? बी बराबर नहीं मिल रहा। बी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो नीचे वाले में क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा ना। तो ऊपर वाले का लिख दो 1:4, नीचे वाले क्या हो गया? 4:2। अब यहाँ पर c का मान 2 है, यहाँ पर c का मान क्या है? 1। तो इसके लिए आपको नीचे वाले में कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 2 का। क्या बना? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये किसके मान है? अब बस इन मानों को आपको देख देख के लिखना है। ये किसका है? a का, ये b, फिर ये b का, ये c का, और ये c का और d का। तो लिख दीजिए अब मान। a का मान कितना है? 1 अनुपात 4, अनुपात c का मान कितना है? 2 और d का मान कितना निकल के आया है? 4। तो 1:4:2:4, यही आपका क्या निकल आया है? ABCD का रेशियो। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन सीख लिए तो प्रैक्टिस करना तो बनता है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, जब तक खुद क्वेश्चन करके नहीं देखोगे, तब तक मैथ्स नहीं आनी। इसलिए मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन फिर से मैं आपको दूंगी, जो आज मैंने पढ़ाया है उसी क्लास से आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके ये रहे। नेक्स्ट आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10 और 11, यानी कि टोटल मैं आज आपको 11 क्वेश्चन दे रही हूँ। मुझे पता है 1 या 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग लगाते नहीं हैं ढंग से, इसलिए 11 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास में इन पूरे 11 क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका घातांक व करनी है, उसमें इनके आंसर बताए जाएंगे और आपका वो जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स की खासियत यही है, जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ही क्या है, आपको मैथ आसान भी लगने लगी, वरना मैथ से आपका डर बढ़ता जाएगा। और मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये नहीं कि आप जैसे तैसे पास कर लो, आगे चलो नहीं पढ़ेंगे। टेट में पूरी 30 नंबर की आनी है गणित, सुपर टेट में फिर गणित मिलेगी। तो इसलिए मैथ से भागना नहीं है, सीखनी है कुछ चीज़ें, जिनसे क्या है आप वहाँ पर, क्योंकि देखो मार्क्स टेट में तभी आप अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे जब आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगी। ये नहीं कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है तो हम उसे छोड़ दें, नहीं, उस पर भी आपको कुछ तो फोकस करना पड़ेगा। ये है कि 30 में से आप 20 या 25 नंबर नहीं ला पाओ टेट में, पर कम से कम 15 से 20 के बीच में तो आ जाए। ऐसा भी नहीं कि 2-3 नंबर लेके बैठ जाओ। इसलिए मैथ्स भी आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी घातांक व करने की रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।